दोस्तों नमस्ते, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पर। आज हम रीडिंग करने वाले हैं कि करंट फीलिंग ऑफ योर पार्टनर। तो जिस भी इंसान के साथ आप हैं, लेट्स सी वो आपके बारे में क्या सोच रहे हैं। तो अपने पार्टनर का नाम मन में दोहराएं ताकि हमें क्लियर मैसेज मिले। तो चलिए देख लेते हैं। ये एक जनरल रीडिंग है, टाइमलेस है। जब भी आप यहाँ पहुँचोगे आपका संदेश होगा। तो लेट्स सी क्या सोच रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। नमः शिवाय, प्लीज़ गाइड कीजिए। थैंक यू। ओके, मैं रिवर्सल नहीं ले रही हूँ इसलिए मैंने सीधा किया, ठीक है। ओके, डेथ का कार्ड आ गया। ओके, तो मोस्टली जो भी लोग इस रीडिंग को देख रहे हैं वो अपने पार्टनर से, या तो आप दोनों के बीच में कुछ चेंज आया है, शादी को लेकर आया है, या आप किसी शादीशुदा इंसान से डील कर रहे हैं, है ना। तो या फिर उन्होंने आपसे पैसे लिए थे और दिए नहीं वापस, ऐसा कुछ चीज़ हो सकती है जिसकी वजह से आर्ग्यूमेंट आपका हुआ हो, या कमिटमेंट इशू हो सकते हैं, ठीक है। या मतलब शादीशुदा हो सकते हैं। ये मैंने शायद पहले भी मैसेज दिया है। तो ये सिचुएशन है। तो करंटली जो आपके पार्टनर हैं, एक तो उनकी लाइफ में हो सकता है कि चॉइसेस हैं, है ना। तो एक आप हो, एक कोई और भी हो सकता है। तो चॉइसेस हैं आपके पार्टनर की लाइफ में, वो आपके और उनके जो भी उनकी लाइफ में चॉइसेस हैं उनके बीच में जो है एक तो बैलेंस नहीं बिठा पा रहे हैं। ये चॉइसेस के फॉर्म में हो सकता है कि उनका करियर में हो, फाइनेंस हो, या उनके कोई दोस्त हो सकते हैं, या उनकी लाइफ में कोई थर्ड सिचुएशन हो सकती है, ठीक है। रात के टाइम पे वो आपके बारे में बहुत ज़्यादा सोचते रहते हैं। डे ड्रीमिंग उनकी बहुत ज़्यादा है। उनको स्टिल एक होप है कि वो जब भी चाहेंगे, जब आपके पास आएंगे, वो आप उनको अपना लोगे, आप उनका अभी भी इंतजार कर रहे हो, ये उनको एक होप है। लेकिन वो अपने जीवन में एक बैलेंस की कमी को महसूस कर रहे हैं, क्योंकि बैलेंस नहीं ला पा रहे हैं। बहुत ज़्यादा ओवर थिंकिंग कर रहे हैं, बहुत ज़्यादा डे ड्रीमिंग कर रहे हैं, चीज़ों को लेकर ख्याली पुलाव बना रहे हैं, लेकिन बैलेंस नहीं है आपके और उनके लव लाइफ के अंदर। उनको लगता है कि आपको अगर कमिटमेंट देना है या आपके साथ आगे जाना है, तो वहाँ पर एक तो जो है अदर ट्रस्ट इशू बहुत ज़्यादा है। एक साथ ही साथ उनको बहुत ज़्यादा मतलब आपको क्लियरिटी देनी पड़ेगी, और कहीं और उनका थोड़ा सा फाइनेंशियली भी फ़ायदा है। तो इसलिए भी आपके साथ उनकी फीलिंग्स हैं, फीलिंग आपके लिए ही है, लेकिन उनको इग्नोर करते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि उनको एक बैलेंस नहीं मिल रहा है। लेकिन स्टिल उनको एक होप है कि जब भी वो आपके पास आएंगे आप उनके लिए हमेशा अवेलेबल रहेंगे, ये चीज़ है। एंड साथ ही साथ उनको लगता है कि चाहे हम कितना भी दूर हो जाएं, कैसे भी कुछ भी हो जाए, लेकिन ये रिलेशनशिप कभी ख़त्म नहीं होगा, ये उनको लगता है। लेट्स सी लवर्स का कार्ड क्यों आया है, हम यहाँ से चेक लेते हैं। ओके, लवर्स का कार्ड आपके इसलिए आया है कि आपके लव लाइफ के अंदर एक परिवर्तन आया है। पहले हो सकता है और आप के जीवन में ना ये एक सिचुएशन हो सकता है चलती रहती हो, है ना। और ये पास्ट, या तो आप दोनों के पास्ट की वजह से ये दिक्कत आई है, या कुछ ना कुछ आपका उन्होंने आपसे हाइड किया था जो आपको पता चल गया है। तो इसलिए इसे चैलेंज बढ़ता जा रहा है, परिवर्तन से गुजरा है। रिलेशनशिप पहले बहुत ज़्यादा लविंग था, लेकिन फिर धीरे धीरे क्लैरिटी नहीं थी इस इंसान में, और सडन हो सकता है कि इनका जो है बिहेवियर आपके लिए चेंज हो गया। तो ये चीज़ें भी हैं। ओके, हाँ, इनके जीवन में डेफिनेटली चॉइसेस हैं, और इन्होंने पहले जो है आपको, है ना, आपके साथ मिसबिहेव किया, आपको अच्छे से ट्रीट नहीं किया, आपकी फीलिंग्स की कदर नहीं की। अगर आपने कॉल मैसेज भी इनको किया तो उस चीज़ को भी इन्होंने इग्नोर किया। इन्होंने किसी और इंसान को आपसे ज़्यादा अहमियत दी है, और ये इसमें इन्होंने अपने दोस्तों से किसी से एडवाइस लिए, तो उन्होंने भी उस सामने जो इंसान के साथ गए हैं आगे, जिस सिचुएशन के साथ आगे बढ़े हैं, उसको ज़्यादा अहमियत दी बजाय आपके। तो क्योंकि ये बैलेंस नहीं कर पाए अपने इमोशंस को और अपनी प्रैक्टिकल लाइफ को, इसलिए भी। और फिलहाल इनको लग रहा है कि अगर आपके साथ जाएंगे तो बहुत ज़्यादा बदनामी होगी, ये वाली फीलिंग की भी इनके अंदर। ओके, लेकिन स्टिल अपने आपके साथ इमोशनली बहुत ज़्यादा कनेक्ट है आपके साथ में, और एक न्यू बिगनिंग करना चाहते हैं, क्योंकि इनको रिग्रेट है कि आपके साथ जो भी बिहेवियर इन्होंने किया उस चीज़ का रिग्रेट इनको बहुत ज़्यादा है। इसलिए इनको रात को नींद नहीं आ रही है, परेशानी हो रही है, और एक उम्मीद की तरफ देख रहे हैं कि जो भी अंधकार रिलेशनशिप में है उसको हटाकर एक नई उम्मीद की तरह रेडी होकर मैं एक, अगर एक कुछ ना कुछ चमत्कार हो जाए और ये रिलेशनशिप फिर से शुरू हो जाए। ओके, इन्होंने हो सकता है कि आपके रिलेशनशिप में इशू आए, इन्होंने अपने कैरियर पर ध्यान दे लिया, आप वहाँ की बार रुक गए, आपने बहुत ज़्यादा इनके ऊपर इमोशनली इन्वेस्टमेंट किया है, लेकिन ये इंसान अपने कैरियर पर बहुत ज़्यादा फोकस हो गया, अपनी क्रिएटिव साइड को एक्सप्रेस करने लग गया, ठीक है। इस इंसान का थ्रोट चक्र जरूर ब्लॉक हो गया था, इसलिए ये आपके लिए बोल नहीं पाए, सच को देख नहीं पाए। साथ ही साथ फिलहाल के लिए जो इंसान है अपने कैरियर पर ध्यान है इनका, एंड अपनी जो भी क्रिएटिव साइड इनकी है उसको और ज़्यादा इनहेंस करने में लगे हुए हैं। ओके, लोगों की मदद भी इनको मिल रही है इनके काम में, जो भी काम करते हैं, पढ़ाई करते हैं या जॉब करते हैं, वहाँ पर लोगों की इनको मदद मिल रही है। लोग इनकी जो क्रिएटिव साइड से और ज़्यादा इंप्रेस हो रहे हैं, कुछ फेमिनाइन एनर्जी इनकी तरफ बहुत ज़्यादा अट्रैक्ट हो रही है। ये लड़का चाहे लड़की जो भी हो, लेकिन इनकी तरफ कोई ना कोई फेमिनाइन एनर्जी अट्रैक्ट हो रही है, ठीक है। ओके, आपके जो पार्टनर हैं
वो आपको अपने जीवन में एक उनकी बहुत बड़ी मैनिफेस्टेशन समझते हैं कि एक चमत्कार के रूप में आप उनके जीवन में आए हो, और जब से आप आए हो आप उनके गुड लक चाम रहे हो हमेशा। जब आपके साथ होने की वजह से ही वो अपने जीवन में और ज़्यादा आगे बढ़ते गए, इसलिए ईगो के चक्कर में आगे वो देख ही नहीं पाए कि उन्होंने आप ही को ही बुरा भला कह दिया है, ठीक है। तो अब वो मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि किसी भी तरीके से इस रिलेशनशिप को ठीक किया जाए और मुझे झुकना भी ना पड़े, क्योंकि उनकी ईगो इसके आड़े आ रही है। इसलिए उन्होंने थोड़ा सा अपने आप को आइसोलेट जरूर कर रखा है, ताकि वो अपने ऊपर सोच सकें कि एक्चुअली उनको जीवन में करना क्या है, ठीक है। ओके, इस रिलेशनशिप में वो एक पीस चाहते हैं, हार्मनी चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं, लेकिन उनके पास कोई प्लान नहीं है। और हाल फिलहाल में उनका जो फोकस एक तो अपने कैरियर फाइनेंस पे, कुछ नई लर्निंग, नया स्केल वो अपने जीवन में सीख रहे हैं। उनको अंतर मन से ये गाइडेंस मिल रही है कि रिलेशनशिप आप उनके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ये इंसान को आगे अगर ये बढ़ गया है तो फिर से उनको नहीं मिलेगा। हो सकता है कि आपके जो पार्टनर हैं वो भोले बाबा के बहुत ज़्यादा भक्त हो, या आप उनके भक्त हो सकते हैं। तो ये एनर्जी है। और आपके जो पार्टनर का जो नेम इनिशियल एल से हो सकता है, बी हो सकता है ना, एम से हो सकता है, एन से हो सकता है, कुछ लोगों के लिए ए से भी है, एस है, और टी है, और जी है। तो ये हो सकता है कि उनके नेम इनिशियल उनसे आते हुए हों। तो ये हमको एनर्जी मिल रही है। एंड हम यहाँ से और चेक कर लेते हैं कि आपके पार्टनर क्या सोच रहे हैं। ओके, ठीक है। आपके पार्टनर हैं जो अब उनके जो ना इमोशनल फूटे पड़े हैं, वो आपको बताना चाहते हैं कि वो उनकी आपके लिए कितने ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, आप उनके लिए ये चीज़ आपको एक्सप्रेस करना चाहते हैं, ठीक है। इस रिलेशनशिप में पहले उन्होंने देखो आपसे ब्रेकअप होने के बाद, आपसे सेपरेट होने के बाद अपने कैरियर पर ध्यान दिया, अपने ऊपर एक नई लर्निंग, कुछ ना कुछ नया सीख रहे हैं, वो उस चीज़ पर ध्यान दे रहे हैं, खुद को उन्होंने बहुत अच्छे से संभाला है। और अब आप देख रहे हैं कि आप ही और आपको भी अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट इतनी प्यारी हो गई है। पहले तो आप बहुत ज़्यादा झुक जाते थे, लेकिन अब अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट के चक्कर में आप भी नहीं झुक रहे हो, तो इसलिए आपके पार्टनर और ज़्यादा अट्रैक्ट हो रहे हैं। तो अगर आप सेल्फ लव प्रैक्टिस कर रहे हैं या जो भी प्रैक्टिस करते रहे हैं, इसका असर आपके पार्टनर पर डेफिनेटली हो रहा है, ठीक है। ओके, आपकी जो पार्टनर है, एक तो उनका है ना कैरियर फाइनेंशियल इशू हो सकते हैं, जिसकी वजह से आप दोनों के बीच में दूरी आई, या कोई थर्ड इंसान की वजह से आई, या कुछ ना कुछ ना मतलब सही टाइम पे सही जगह पे इन्होंने आपके लिए एक्शन नहीं लिया, इसलिए आपका भी दिल टूट गया। अब इस इंसान को इस चीज़ का रिग्रेट हो रहा है कि उस वक्त ये नहीं किया होता तो ऐसे नहीं होता, लेकिन इनका ईगो आड़े आ रहा है। इनके जीवन में कोई ना कोई कंट्रोलिंग इशू है जो इनको रोकता है, टोकता है, या कोई कास्ट रिलीजन इशू हो सकता है, या कोई इंसान की फॉर्म में हो सकता है जो इनको रोकता है कि अगर वो आपकी तरफ गए तो उनको बदनामी हो जाएगी। और ये आपके जो पार्टनर है, थोड़े फेमस हो सकते हैं, मतलब ये इनके घर के बड़े हो सकते हैं, बड़े बेटे बेटी हो सकते हैं, तो या इनके ऊपर कोई रेस्पॉन्सिबिलिटी है। तो ये समझते हैं कि अगर मैंने इनकी आपकी तरफ बढ़ा तो आपके लिए क्या, तो मेरी रेस्पॉन्सिबिलिटी पे भी लोग सवाल उठाएंगे और बात मेरे इज्जत पे आ जाएगी। तो ये चीज़ भी इनके अंदर बहुत ज़्यादा हो रही है। देखो, रिलीजन फैक्टर हो सकते हैं इसमें हो, इसलिए भी वो आपसे थोड़ा सा दूर हट रहे हैं। इसलिए समझ रहे हैं कि एक कनेक्शन है जो ये मैं इसे भूल नहीं पाऊंगा, इस इंसान से बहुत ज़्यादा कनेक्ट हूँ। आपको सोच के इनको बहुत ज़्यादा एनर्जेटिक फील होता है, अच्छा लगता है, ठीक है। ट्रस्ट इशू डेफिनेटली इस रिलेशनशिप में रहे हैं, तो इन चीज़ों पुरानी चीज़ों को याद कर रहे हैं ये इंसान, ठीक है। लेकिन बहुत जल्दी आपकी तरफ बढ़ेंगे, क्योंकि इनका ईगो है जो बहुत ज़्यादा टूटने वाला है। इनकी लाइफ में कोई कंट्रोलिंग इशू है तो वो इंसान इनके जीवन से थोड़ा सा दूर हो जाएगा ना, इस वजह उसके बाद ही आपकी तरफ बढ़ पाएंगे, एक नई शुरुआत कर पाएंगे। ओके, अगर आप दोनों के बीच में ये ट्रस्ट इशू थे कोई एक्स के चक्कर में आके, तो वो भी हटने वाले हैं, ठीक है। लेट्स सी, आपके पार्टनर के कुछ संदेश देख लेते हैं हम, थोड़े से देखेंगे। आपके पार्टनर आपसे कह रहे हैं कि आप मतलब आप उनको जो सपोर्ट करते हो उसी की वजह से, आपने जो भी सपोर्ट किया उसी की वजह से आगे बढ़ पाए, इसलिए वो आपको लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल फील कर रहे हैं। साथ ही साथ इस वक्त वो आपको लूज़ नहीं, मतलब आपको अपनी लाइफ से जाते हुए नहीं देख पाते हैं, आपको देखकर उनको बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। नेक्स्ट मैसेज उनका ये है कि आपका फेस को देखे उनको बहुत ज़्यादा टाइम हो गया है, तो आपकी फ़ोटो हो सकता है उनके पास हो, तो उसे जूम करके देखते हैं। आपकी आंखों को देखने का उनको बहुत ज़्यादा मन है, आपका मतलब आई कांटेक्ट करने का। एंड साथ ही आपको बहुत ज़्यादा अपनी कल्पनाओं में देखते हैं, एक दूसरे के साथ फ्यूचर देखते हैं कल्पनाओं में, जब रात को सोते हैं उससे पहले कि हम साथ होंगे, हम शादी करेंगे तो ऐसे रहेंगे, इस तरीके की एनर्जी है। आपसे माफ़ी मांगना चाहते हैं, उनको रियलाइजेशन हो रहा है कि मैं रॉन्ग हूँ, लेकिन ईगो की वजह से वो आपकी तरफ नहीं बढ़े, लेकिन बहुत जल्दी ईगो इनका टूटने वाला है, ठीक है। एंड साथ ही साथ आप जो भी जितने सिंपल हो, आपने इन्होंने हमेशा आपको इरिटेट किया, लेकिन आपने हमेशा इनको संभाला है, हमेशा इनको टीच किया है। आप ही की वजह से जान पाएंगे प्यार क्या होता है, आपकी वजह से वो केयर करना सीखे हैं। साथ ही साथ अपनी लाइफ में हो सकता है कि आपने इनको कैरियर में भी बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया है, ये पढ़ाई करें उसके लिए भी, ये जॉब करें उसके लिए भी, पैसे वगैरह भी आपने दिए होंगे, तो उस चीज़ के लिए बहुत ज़्यादा ग्रेटफुल इस वक्त महसूस कर रही हैं। तो चलिए देख लेते हैं कि ईश्वर ये अगर ये एनर्जी आपसे मैच हो रही है तो ईश्वर आपको क्या गाइडेंस दे रहे हैं। तो चलिए बताएं यूनिवर्स प्लीज़ मैसेज। ओके, विद इन फ्यू मंथ
मैं इस रिलेशनशिप में बहुत मेजर शिफ्ट होने वाला है, बहुत अच्छी अच्छी चीज़ें होंगी। तो आप अपना भरोसा बनाए रखें, ये विद इन फ्यू मंथ में चीज़ें होंगी। ये सही वक्त नहीं है फिलहाल के लिए, आपकी एनर्जी भी थोड़ी डिस्टर्ब है और इस इंसान की लाइफ में ऑलरेडी बहुत कुछ चल रहा है। तो आप अपने इस वक्त अपने ऊपर फोकस कीजिए, विद इन फ्यू मंथ में इस रिलेशनशिप में बहुत अच्छी चीज़ें होंगी। अभी के लिए थोड़ी सिचुएशन कंप्रोमाइज़ वाली है, लेकिन अगर आप भरोसा रखोगे, खुद के ऊपर भी भरोसा रखोगे, भगवान के ऊपर भरोसा रखोगे, चीज़ें आपके फेवर में विद इन फ्यू मंथ में ही आ जाएंगी। क्योंकि आपका इंट्यूशन भी आपको यही गाइडेंस दे रहा होगा। और आपसे कहा जा रहा है कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ को फॉलो करें, थोड़ी सी इस सिचुएशन को कॉम्प्रोमाइज़ करना होगा आपको। उसके बाद में जब आपका सही वक्त आएगा, यानी कि विद इन फ्यू मंथ में ये चीज़ें आपके फेवर में जाएंगी। कुछ लोगों के लिए विद इन फ्यू मंथ अक्टूबर के है, 10 अक्टूबर के बाद का है। एंड कुछ लोगों के लिए यह है कि नवंबर के फर्स्ट वीक में आपके पार्टनर से आपकी बात होगी, आप मतलब आप कॉन्टैक्ट में भी आएंगे और कुछ शादी भी हो सकती है, कमिटमेंट लेकर आएंगे, मतलब कुछ बड़ा डिसीजन ये आपके लिए लेंगे। तो ये रीडिंग अगर आपसे नेट होती है तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। जहाँ भी खुश रहें, धन्यवाद।